essential of valid meeting. essential of valid meeting. अगर आप कोई मीटिंग अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल वे में विद कंप्लायंस ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एसेंशियल्स हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या होना चाहिए कि जब माना जाएगा कि आपकी द्वारा की गई मीटिंग वैलिड है। आपके द्वारा की गई मीटिंग वैलिड है, कब माना जाएगा? तो उसके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। मीटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज मोस्ट ऑफ इट्स डिसीजंस आर मेड एट द कंपनी मीटिंग। ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो कंपनी मीटिंग में लिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड को भी इंडिविजुअली पावर नहीं होता, कलेक्टिवली पावर होता है। और कोई मेजर डिसीजन होता है तो हम लोग शेयर होल्डर से बात करके लेते हैं, और बात करेंगे कहां पर? मीटिंग में। तो बोर्ड की अपनी अलग मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में बाद में होती है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ कन्वे करना होता है। ठीक है। द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट दिस मीटिंग। बिजनेस ट्रांजेक्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्टेड? इट मींस पॉइंट डिस्कस्ड, है ना। जो भी पर्टिकुलर मैटर है जो हमने डिस्कस किया है उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्टेड। एट दिस मीटिंग मस्ट बी वैलिड। जो आपने यहां पर बातचीत की है वो कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। अ मीटिंग बिकम्स वैलिड व्हेन इट इज ड्यूली कन्वेड। मीटिंग वैलिड कब होगी? जब आपने प्रॉपरली बुलाया है मीटिंग को। मीटिंग को बुलाया है उसका मतलब क्या होता है? अभी आप कोई पर्टिकुलर मीटिंग बुला रहे हो तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टिपुलेटेड टाइम होगा कि इतने दिन पहले तो आपको नोटिस देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर की मीटिंग है तो 21 डेज बिफोर, मीटिंग के 21 दिन पहले शेयर होल्डर के पास नोटिस पहुंच जाना चाहिए कि 21 दिन के बाद क्या है? मीटिंग है ना। तो प्रॉपरली बुलाया जाना चाहिए, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, अरेंजमेंट प्रॉपर हो उसका, और प्रॉपरली कंडक्टेड, हमने प्रॉपर उसको कंडक्ट किया हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो जब हम बात करते हैं प्रॉपर कन्वेइंग की, किसकी? प्रॉपर कन्वेइंग की। मतलब मीटिंग को बुलाना है तो बुला प्रॉपरली कैसे बुलाओगे? तो सबसे पहले बुलाने के लिए क्या होता है? प्रॉपर अथॉरिटी। अभी कंपनी का प्यून जाके सबको शोर मचा दे कि परसों मीटिंग है, आ जाना आ जाना, चलेगा क्या? नहीं, कोई भी नहीं बुला सकता, कोई भी एम्प्लॉय नहीं बुला सकता। कौन बुला सकता है? उसका एक प्रॉपर अथॉरिटी दिया गया है। A meeting must be conveyed by a proper authority. The proper authority to convey a journal meeting. अगर आप जर्नल मीटिंग की बात कर रहे हो, शेयर होल्डर मीटिंग की बात कर रहे हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर अथॉरिटी है बुलाने के लिए। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सैंक्शन होगा तो आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुला सकते हैं। तो मीटिंग बुलाने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सी मीटिंग? शेयर होल्डर्स मीटिंग, जनरल मीटिंग। ठीक है। अंडर under certain circumstances meeting can also be called by members। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर मेंबर के द्वारा भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, या फिर जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी मीटिंग को बुला सकते हैं। बट ये एकदम रेयर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, रेयर सिचुएशन होते हैं। ज्यादातर 95% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही शेयर होल्डर की मीटिंग को बुलाने का पावर रखते हैं। द सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग by issuing a notice with the authority of board of director। सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए? मीटिंग बुलाना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेने के बाद। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, सेक्रेटरी शुड कॉल अ मीटिंग बाय इशूइंग अ नोटिस विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी के साथ नोटिस इशू करके शेयर होल्डर ने मीटिंग को बुलाना चाहिए। ठीक है। तो हम ये बात समझ गए कि जब भी जनरल मीटिंग होगा उसको प्रॉपरली बुलाने के लिए अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर 2, नोटिस प्रॉपर होना चाहिए। क्या प्रॉपर होना चाहिए? नोटिस। सपोज कंपनी का कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ पर, आपके बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और जोर से चिल्लाता है, अरे परसों मीटिंग है आ जाना। तो ये क्या नोटिस दिया उसने? क्या ऐसा हम कंसीडर करेंगे? तो नोटिस कैसे दें?
द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट अ प्रॉपर नोटिस, कैसा नोटिस, प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन, सही पर्सन को सही नोटिस मिलना चाहिए। मीनिंग द नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन एडवांस रिटर्न इंटीमेशन। देखो यहां पर क्या बोल दिया गया, नोटिस जब भी आप दे रहे हो ना, ये एक एडवांस रिटर्न इंटीमेशन है, मतलब आप लिखित रूप में उसको आगाह कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। किस बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये मीटिंग है और उसमें क्या होना चाहिए, आप बताओगे तो क्या बताओगे। सो नोटिस देंगे तो क्या बता रहे हैं हम लोग, इट शुड कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए उसमें, बताना चाहिए आपको डे, कौन से दिन पर मीटिंग होगी, डेट तारीख क्या होगी, टाइम समय क्या होगा, एंड प्लेस कौन सी जगह मीटिंग होगी। ये चार चीजें जब आप किसी को बताते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो याद रखिए, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर नोटिस देना चाहिए और नोटिस के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, डे डेट टाइम प्लेस, डे डेट टाइम प्लेस गिवन बाय द कंपनी टू ऑल दोज हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। जिसको जिसको देना है उसी को आप देकर के आइए नोटिस, किसी को भी नहीं देना है, सारे एम्प्लॉयज को नहीं बुला रहे। वी आर कॉलिंग शेयर होल्डर्स, किसको बुला रहे हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अगर एलिजिबल है तो उन्हीं को देना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ नोटिस, नोटिस में क्या होता है, एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी मस्ट स्पेसिफाई, नोटिस में बताया जाना चाहिए, क्या बताया जाना चाहिए, पहला टाइप ऑफ मीटिंग, कौन सा मीटिंग है, ये बोर्ड मीटिंग है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, कमिटी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, तो टाइप ऑफ मीटिंग आपको बताना है। नंबर टू, द एग्जैक्ट डे डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, ये हमने डिस्कस किया। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, व्हाट इज एजेंडा, एजेंडा मतलब थिंग्स टू बी डिस्कस, जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं एजेंडा। तो आपको नोटिस के साथ में बताना है एजेंडा क्या है। द एजेंडा ऑफ मीटिंग एंड कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। तो यहां पर आपको एजेंडा भी बताना है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या बातचीत होने वाली है, और ये इंटीमेट करना है, ये इन्फॉर्म करना है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपनी जगह पर किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो, आप अपनी जगह पर किसी और को भी भेज सकते हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। नंबर 4, इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, क्या होता है ये स्पेशल रेजोल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। नंबर 1, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नंबर 2, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है, जहां पर जब भी वोटिंग होगी, अगर फेवर में 50% से ज्यादा वोट आए, मोर देन 50%, तो वो डिसीजन पास किया जाएगा, ठीक है ना। 50% से ज्यादा वोट अगर फेवर में आए तो वो मोशन को, वो डिसीजन को पास किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। लेकिन अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो यहां पर हमें मोर देन 75% या 1/3 मेजोरिटी चाहिए, बहुमत, बहुमत से डिसीजन पास होगा। इसमें 50% की मेजोरिटी नहीं चलेगी, इसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, 1/3 या 75%। तो ऐसे रेजोल्यूशन को बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर हम मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं तो वो भी आपको बता देना चाहिए। इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास इट मस्ट बी मेंशन्ड, इसे मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, फिफ्थ वन is regarding any special business. In the case of special business to be transacted, statutory notice and an explanatory statement must be given in the notice. अगर कोई स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस करने वाले, बिजनेस का मतलब यहां पर पॉइंट होता है, ठीक है, तो कोई स्पेशल इशू, स्पेशल मैटर आप डिस्कस करने वाले हो तो आपको एक स्टैट्यूटरी नोटिस देना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा नोटिस के साथ में। तो ये 5 चीजें हैं
जो नोटिस के अंदर होनी चाहिए। पहला क्या बताया, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप की मीटिंग है। दूसरा, एग्जैक्ट डे डेट टाइम प्लेस। तीसरा, एजेंडा होना चाहिए, और एजेंडा के साथ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास होना वाला है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको बता देना चाहिए पहले ही। और कोई स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस करने वाले हो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेटरी नोट साथ में होना चाहिए। नेक्स्ट सी पॉइंट इज अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। नोटिस भेजने का अधिकार किसको है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द अथॉरिटी टू सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग। ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है नोटिस भेजने का, ये किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। लेकिन ये जो पावर है वो डेलीगेट कर देते हैं किसको? सेक्रेटरी को। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से सेक्रेटरी नोटिस भेजता है। कौन भेजता है? सेक्रेटरी। नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइजेस the secretary to send the notice conveying the meeting। मीटिंग कन्वे करने के लिए, मीटिंग की बात पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की थी वो उन्होंने पास ऑन कर दिया, डेलीगेट कर दिया किसको? सेक्रेटरी को। तो ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन भेजेगा नोटिस? सेक्रेटरी भेजेगा नोटिस। ठीक है, बट आपको ये समझना है ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस। नोटिस मिलने का अधिकार किसको है? कल को जाकर के कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं, मिलना ही चाहिए था। ऐसा कौन बोल सकता है? जिसका अधिकार होगा मिलने का उसी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर की मीटिंग है तो शेयर होल्डर को नोटिस मिलेगा ना, एम्प्लॉय को थोड़ी मिलेगा। ऑल द शेयर होल्डर्स इन द केस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग है तो जितने भी शेयर होल्डर हैं सब एलिजिबल हैं, सबके पास अथॉरिटी है नोटिस रिसीव करने की। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ एजीएम। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है? एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें ऑडिटर को भी नोटिस मिलने का अधिकार है। नोटिस ऑडिटर को भी जाना चाहिए। ऑडिटर कौन? जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड और इंसॉल्वेंट मेंबर। डिजीज्ड का मतलब मृतक। अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया है या वो शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कानूनी हकदार होगा, वारिसदार होगा, वो नोटिस मिलने का अधिकार रखता है, मतलब उसको नोटिस मिलना चाहिए। अ पर्सन नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इन द केस ऑफ जॉइंट होल्डर। अगर शेयर होल्डर जॉइंटली ओन करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 लोग ने मिलकर के शेयर खरीदा, क्या ऐसा हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 5 लोगों के नाम है, तो भाई नोटिस किसको मिलेगा? पांचों को मिलेगा? नहीं, जिसका नाम सबसे टॉप पे है, फर्स्ट होल्डर, पर्सन नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसको ही नोटिस दिया जाएगा। ऑल डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग। अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं, किसके केस में? जनरल मीटिंग के केस में सारे शेयर होल्डर को नोटिस मिलना चाहिए। और अगर बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, उसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको नोटिस मिलने का अधिकार है। ठीक है ना? तो यहां पर हमने देखा अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस अंडर सेक्शन 172 सबसेक्शन 2। अंडर सेक्शन 172 सबसेक्शन 2 नोटिस किसको किसको मिल सकता है? शेयर होल्डर को मिलना चाहिए अगर शेयर होल्डर की मीटिंग है। क्या बोर्ड मीटिंग में हम लोग शेयर होल्डर को बुला सकते हैं? आंसर इज नो। शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड। शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है ना? तो शेयर होल्डर की मीटिंग है तो हम शेयर होल्डर को बुलाएंगे। अगर शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग है तो हम उसमें ऑडिटर को भी बुलाएंगे, उसको अधिकार है आने का। अगर कोई मेंबर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कानूनी हकदार है, वारिसदार है, उसको बुलाया जा सकता है। अगर ज्वाइंट होल्डर्स हैं तो जिसका नाम सबसे पहले है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उसको बुलाया जाएगा। और बोर्ड मीटिंग होगी या जनरल मीटिंग होगी, सारे डायरेक्टर्स को बुलाना यहां पर उनका अधिकार है। सो पॉइंट नंबर 3 में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है, तो वो कौन होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव? जिसको कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है। तो अगर
किसी का डेथ हो गया और उसका जो नॉमिनी है, नॉमिनी मतलब जो वारिसदार है वो अभी अंडर एज है, माइनर है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी और को बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, और डिजीज्ड पर्सन या इंसॉल्वेंट पर्सन के बिहाफ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा। ई, पीरियड ऑफ नोटिस। नोटिस कब दे? मीटिंग के एक दिन पहले दें, 5 दिन पहले दें, 10 दिन पहले दें, कितना दिन पहले दें कि आप उसको वैलिड समझोगे। तो यहां पर दो चीजें हैं। पहला है जनरल मीटिंग। अगर आप जनरल मीटिंग के लिए बुला रहे हो तो कम से कम 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। कितने दिन का? 21 डेज का क्लियर नोटिस। क्लियर नोटिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर नोटिस? हम लोग नोटिस को टाइट से साफ करेंगे, एकदम सफेदी की चमकार, तभी क्लियर नोटिस होगा? नहीं। 21 डेज क्लियर नोटिस का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप सेंड कर रहे हो उस दिन को काउंट नहीं करना है, उसके नेक्स्ट डे से काउंट होगा। क्लियर 21 डेज का गैप होना चाहिए। क्लियर 21 डेज का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज है 3rd, ठीक है, टुडे इज 3rd February 2021, ये आज का डेट है, और मुझको एग्जैक्ट 21 डेज का नोटिस देना है, तो मैं प्लस करूंगा इसमें 21। तो मैं मीटिंग कब रख सकता हूं? मैं मीटिंग रख सकता हूं 24 Feb को, ठीक है ना। लेकिन अगर आज नोटिस मिल जाएगा आपको तो, ठीक है ना, नोटिस अगर आज आपको मिल गया तो आज का दिन छोड़ करके बाकी 21 दिन काउंट किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं 21 क्लियर डेज। ठीक है, बिफोर द एक्चुअल मीटिंग, दैट इज द डे ऑफ सेंडिंग, डे ऑफ सेंडिंग एंड डे ऑफ मीटिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड। जो मीटिंग वाला दिन भी है ना, उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। मीटिंग वाला दिन भी क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 3rd Feb 2021, उसमें 21 क्लियर डेज लेंगे तो 24th आता है ना, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 24 को भी आप मीटिंग नहीं रख सकते। कब रख सकते हो? 25th को, 25 Feb 2021। समझा क्या? तो जिस दिन आप सेंड कर रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, ये दो दिन को एक्सक्लूड करके क्लियर 21 डेज की बात कर रहे हैं। दैट इज द डे ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग 21 डेज। बट बोर्ड मीटिंग अगर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? फॉर बोर्ड मीटिंग 7 डेज का नोटिस इज इनफ। 7 दिन की नोटिस आप दे दो, चलेगा। जनरल मीटिंग है तो 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग है तो 7 डेज का नोटिस भी चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर में कम होते हैं। किसी कंपनी में 15 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते हैं, जबकि शेयर होल्डर तो हजारों में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको 21 डेज का क्लियर नोटिस दिया गया है। तो यहां पर दो बातें हो गई। पहला, जनरल मीटिंग है तो 21 क्लियर डेज, बोर्ड मीटिंग है तो 7 डेज का नोटिस मिलना चाहिए। वेज ऑफ सर्विंग नोटिस। अच्छा, नोटिस कैसे दें? पीयून को भेज दें, घर पे ड्रॉप करके आएगा, या उनको बुला ले, भाई हमारे यहाँ पे ऑफिस में आ जाओ, अपना नोटिस लेकर के जाओ, या मैं उनको टेलीग्राम कर दूं, या मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दूं, चलेगा क्या? तो सर्व करने का तरीका क्या है? मैसेज डाल दूं, चलेगा क्या? टेक्स्ट मैसेज डाल देते हैं, फोटो खींच के भेज देते हैं। तो सेक्शन क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 172 सब सेक्शन 2 ये बताता है, नोटिस मस्ट बी सेंड ईदर पर्सनली और बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। या तो पर्सनली जाकर के भेज दो, मतलब उसके घर जाओ और ड्रॉप करो, या ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करो एट दी रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर इन इंडिया ओनली। इंडिया में जो मेंबर है उसी को भेजा जाएगा। पर्सनली जाके भेजो या ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करो। ठीक है, इफ द मेंबर हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर मेंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है इंडिया में, कहां पर? इंडिया में नहीं है, बाहर का है, देन इट इज सेंट टू द एड्रेस विच इज गिवन बाय द मेंबर। तो जो एड्रेस उसने दिया है उस एड्रेस पे भेजा जाएगा। भाई अभी वो इंडिया में उसका कोई ऐसा रजिस्टर्ड एड्रेस है ही नहीं,
तो फिर जहां रहता है वहां पे भेजा जाएगा। इफ एनी मेंबर वांट्स द नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर किसी मेंबर को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस चाहिए, द नोटिस मस्ट बी सेंट अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड ही पेज चार्जेस इन एडवांस। अभी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है तो उसका कॉस्ट लगता है ना, 50 रुपीज 70 रुपीज रजिस्टर्ड पोस्ट करने में खर्चा लगता है। तो अगर किसी मेंबर को रजिस्टर्ड पोस्ट चाहिए तो उसको उसका एक्सपेंसेस भी बेयर करना पड़ेगा। सर ये रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट ऐसा होता है जिसमें पोस्टमैन अपने पास एविडेंस रखता है कि सामने वाली पार्टी ने लेटर रिसीव किया, सिग्नेचर लेते हैं वो, क्या लेते हैं? सिग्नेचर। और इसमें लेटर तभी दिया जाता है जब आपकी आइडेंटिटी को वो वेरीफाई कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम पर कोई रजिस्टर्ड पोस्ट आया है तो जो पोस्टमैन है वो आएगा और मुझसे मेरा पैन कार्ड या कोई आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड है वो डिमांड करेगा, वो चेक करेगा कि हाँ ये वही पर्सन है, उसके बाद ही मुझे वो नोटिस देगा और मेरी सिग्नेचर लेगा कि मैंने ये पार्सल या ये नोटिस रिसीव किया है। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। मेरे अलावा वो किसी और को, मेरे घर का भी कोई मेंबर होगा तो उसको देगा नहीं। सो रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, जिस पर्सन का नाम है उसी को वो पर्टिकुलर नोटिस दिया जाता है। नंबर 4, नोटिस कैन ऑल्सो बी एडवर्टाइज्ड इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर। चलो कंपनी ने ना बहुत मेहनत किया और सबके घर पे लेटर भेज दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कुछ लोगों को लेटर नहीं मिला क्योंकि ऑर्डिनरी पोस्ट है, पहुंचा नहीं पहुंचा, वी कांट से, वी कांट प्रेडिक्ट किसके घर पे क्या है, किसके घर पे लॉक लगा हुआ है। ऐसे केस में क्या करेंगे? तो यहां पर कंपनी क्या कर सकती है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देगी। क्या दे देगी? एडवर्टीजमेंट, कि हमारी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है या ये मीटिंग है, जो भी शेयर होल्डर है वो आ सकते हैं, ताकि जिसको जिसको नोटिस नहीं मिल पाया वो अगर न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, तो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर्टिकुलर एरिया में लीडिंग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जा सकता है। एज पर द इनिशिएटिव of Ministry of Environment, company can also send notice of the meeting through email। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है ना, वो पेपर बचाने के लिए बोलते हैं कि आप ईमेल से भी नोटिस भेज सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पेपर से हो जाएगा। आपको आपको प्रिंट करके लेटर एनवलप का खर्चा करने की जरूरत नहीं, सीधा मेल करो और सामने वाले को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। पॉइंट नंबर जी, अ स्टेटमेंट टू बी सेंड अलोंग विथ नोटिस। नोटिस के साथ क्या भेजना पड़ेगा? सेक्शन 102 बोलता है अगर कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस होने वाला है, अगर कोई स्पेशल पॉइंट आप डिस्कस करने वाले हो, वेयर स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड इन द जनरल मीटिंग, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसका एक्सप्लेनेटरी नोट आपको भेजना पड़ेगा, टू बी इफेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड टू दी नोटिस। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई डायरेक्टर है और उसके खिलाफ कहीं कुछ सबूत मिल गए कि वो कोई फ्रॉड में या कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और कंपनी उसे निकालना चाहती है और उसके ऊपर ही डिस्कशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये एक स्पेशल बिजनेस है। तो उसके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस मुद्दे के ऊपर स्पेशल बिजनेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। एच, ओमिशन टू गिव नोटिस। सेक्शन 101 सबसेक्शन 4 बोलता है इफ नोटिस इज नॉट सेंट टू वन और मोर मेंबर डेलिबरेटली, अगर जानबूझ के आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, मुद्दामुन, यू नो देन एज वेल यू हैवंट सेंट, आपको पता था, डेलिबरेटली आपने क्या किया, उसको नोटिस नहीं भेजा, द मीटिंग वुड बिकम इनवैलिड। क्या हो जाएगा? मीटिंग ही इनवैलिड हो जाएगी। भले आपने मीटिंग कंडक्ट कर लिया लेकिन वो पर्टिकुलर मेंबर कल को जाकर के केस कर दे एनसीएलटी में कि मैं शेयर होल्डर, मुझे नोटिस मिलने का अधिकार था लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ये कंपनी सेक्रेटरी ने मुझे नोटिस नहीं भेजा, मुझे नोटिस मिला ही नहीं, तो ये मीटिंग इनवैलिड है। तो ऐसे केस में मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि नोटिस सबको मिलनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? हमने डिस्कस किया
नोटिस क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, और एक वैलिड नोटिस कैसे भेजा जाए। तो आज के लिए इतना काफी है। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द डिस्कशन ऑफ एजेंडा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।